नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। अभी हम यहाँ बिहार के जहाँ पे कई सारे उम्मीदवारों ने, जहाँ महागठबंधन और एनडीए कई सारे निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। तो हम मौजूद हैं ऐसे एक उम्मीदवार के साथ जिनका शिक्षा जगत कहें या फिर स्वास्थ्य जगत कहें, हर चीज़ में एक अलग ही अपना अलग पहचान बनाया है। हम जानेंगे इनसे इनके राजनीति में जुड़ने का क्या मकसद रहा है और इनका स्वास्थ्य और शिक्षा और उसी के साथ साथ राजनीति में अब इनका कदम है, इसके बारे में इनका क्या कुछ रहा है। मैडम, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका किस प्रकार से आगे बढ़ा। मैं डॉक्टर मीरा सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र। मैं पहले स्वास्थ्य सेवा में थी और साथ ही साथ समाज सेवा भी कर रही थी। विगत 41 वर्षों में मैं बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय की जनता की सेवा करते आए। मैं हमेशा सोचती थी कि बेगूसराय के लोग इतने कर्मठ हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं, मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, इतने लगनशील लोग हैं, उसके बावजूद भी बेगूसराय का विकास क्यों नहीं हो रहा है। हमेशा ये बात मेरे मन में आती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि बेगूसराय का विकास कैसे हो, इसको और कैसे बढ़ा जाए। इस तरह से सोचते हुए कि बेगूसराय के लोग इतने न इनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधा है, न ही इनके पास उचित शिक्षा मिल रही है, बेरोजगारी बेगूसराय में उतना ही बढ़ा हुआ है, बिजली की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, ये सब से लोग जूझ रहे हैं। जबकि बेगूसराय देश स्तर पर यहाँ पर इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, इंटेलिजेंसिया की कमी नहीं है, उसके बावजूद हमारा बेगूसराय इतना जूझ रहा है। और ये चीज़ हमेशा हमारे मन में आती थी और यह भी मन में होता था कि आखिर कैसे इसका विकास हो, जबकि यहाँ हर तरह का प्रॉब्लम इतना दिन बदतर ही होते जा रहा है। इसी सोच के तहत मैंने पहले से तो समाज सेवा में थी, मैं सोची कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक कुरीति है जिसके चलते हमारा बेगूसराय का विकास नहीं हो पा रहा है। और मैंने अपने चिकित्सा जगत के साथ साथ इलाज के साथ साथ मैंने समाज सेवा में आने का निर्णय किया और राजनीति में आने का कदम रखा, राजनीति की ओर अपना कदम आगे बढ़ाई। मैम, आपको देखा गया है कि आप आम आदमी पार्टी के भी बेगूसराय जिला में कर रहे हैं। मैं जब यहाँ रिटायरमेंट ली हूँ नौकरी से, मैं स्वास्थ्य सेवा में थी। 2018 में मैं सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद से मुझे आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत ही आकृष्ट किया गया कि आप पार्टी में आइए और जिस तरह से आप चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा में लगी हुई हैं, इस मन से भी आप बेहतर समाज सेवा कर पाएंगे। और इसी सोच के तहत हमने जब उन लोगों का बहुत सारा आया तो हमको सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी लगी और ईमानदार की पार्टी है। ईमानदार इतना है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि भले हमको टिकट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आज 9 महीने से हम बहुत ही एक्टिव हैं। तो हम मेंबर इसके 2012 से, लेकिन 9 महीने से हम काफ़ी एक्टिव हैं। कहीं भी एक पैसे का कहीं कोई एक की बात नहीं है और इतनी ईमानदार पार्टी है, इतनी कर्मठ पार्टी है, लगनशीलता के साथ कार्य करती है। इसके कार्यकर्ता भी अलग ही हैं, सब पार्टी से बिल्कुल अलग हैं और उनमें त्याग की भावना है और वही इस पार्टी से जुड़ सकते हैं जिनमें की त्याग की भावना हो। देखा गया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है, वह सरकार देखा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही है। अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार बनकर बिहार विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या बेगूसराय क्षेत्र में भी वही रुतबा देखा जाएगा जो दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा में है? मैं अगर चुनाव जीत कर आती हूँ और यहाँ की बेगूसराय विधानसभा की जनता मुझे विधायक बनाती है तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं बहुत ही संघर्ष करूँगी और मैं बेगूसराय के विकास के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा मैं उतना करूँगी। बस सिर्फ अभी उनका प्यार चाहिए और उनको वोट दे करके मुझे जिताना है। उसके बाद मेरी बारी आएगी और मैं बेगूसराय के विकास के लिए संघर्षरत रहूँगी।
यह भी देखा गया है कि कई सारी पार्टियों जब चुनाव का समय आता है तो अपना 3 एजेंडा लेके सामने आते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय के नगरवासियों के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? मैं तो स्पष्ट अपने घोषणा पत्र में भी लिखी हूँ कि मैं आपको कोई ये वादा नहीं करूँगी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी जो और नेता लोग करते हैं। मैं वैसा कोई बकवास वादा करने नहीं जा रही हूँ। मैं बेगूसराय के लिए संघर्ष करने के लिए निकली हूँ और बेगूसराय के लिए हर संभव संघर्ष करूँगी। बेगूसराय में स्वास्थ्य की भी, शिक्षा की भी उतनी ही खराब हालत है, स्वास्थ्य का भी उतना ही मतलब खराब स्थिति है। ना यहाँ पर उचित शिक्षा मिल रहा है किसी को, ना उचित चिकित्सा मिल रहा है। जबकि आप दिल्ली में जानते हैं कि वहाँ के स्कूल इतने अच्छे स्कूल हैं कि लोग प्राइवेट में नहीं जाके सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बना दिए हैं और सारे टीचर को ट्रेनिंग दे करके विदेश से ट्रेनिंग देकर मंगाए हैं और बच्चे के मानसिकता को देखते हुए उनको शिक्षा दी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि बेगूसराय में भी वैसा ही शिक्षा मिले जो दिल्ली में दिया जा रहा है केजरीवाल जी के सरकार में, और ऐसी ही शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी मिले। मोहल्ला क्लिनिक हो, और मोहल्ला क्लिनिक खोलने में अगर हमको देर होती है, उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, मैं अविलंब करना चाहूँगी कि जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारा सदर हॉस्पिटल है और जो रेफरल हॉस्पिटल है, इसमें इसकी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर की जाए और मरीज को जो बाहर से दवा खरीदना पड़ता है वो बिल्कुल मुफ्त हो। ये तो अविलंब मैं करना चाहूँगी। और पेशेंट को जो बाहर रेफर किया जाता है उस पर रोक लगे। दलाल क्लिनिक हर सेंटर पर, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो, आप जानते हुए का पेशेंट, हमारा मरीज क्यों बाहर जाता है, जबकि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इतने दलाल हैं। पेशेंट का रिक्शा गाड़ी अंदर आया और वो दलाल भिड़ जाते हैं। इस सिस्टम को ख़त्म करना है। अगर सदर हॉस्पिटल में काम होगा, सिस्टम से काम होगा। और हमारे सारे डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, वो सभी ऑपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। हर स्पेशलिस्ट के, हर विभाग के स्पेशलिस्ट हमारे सदर हॉस्पिटल में, और उनकी सही शिक्षा सेवा अगर मिलेगी, हमारे मरीज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे सभी डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो चिकित्सक हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बेगूसराय में हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक भाई बंधु हैं, सभी सक्षम हैं और हमारे सरकारी सदर हॉस्पिटल को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और जो सुविधा दिल्ली में मिला है सरकारी अस्पताल में तो जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। हमारे सभी चिकित्सक, हमारे सभी बंधु हमारी मानसिकता को समझते हैं और हमारी मानसिकता को समझने के चलते वो सभी हमको 100% साथ देंगे। ये मेरा अपना विश्वास है कि हमारे सभी साथी साथ देंगे। और इतना जो भ्रष्टाचार है और इतने आप देख रहे हैं कि आज भी गोली लगी है, 2 आदमी माँ बाप बेटे को की मृत्यु हुई है गाड़ा गाँव में। बताइए क्या कितनी खराब स्थिति है कि जहाँ चाहे वहाँ गोली चला दे, जहाँ चाहे वहाँ आतंक फैला दे, जहाँ चाहे वहाँ क्राइम हो रहा है। इस पर रोक लगना बहुत ही जरूरी है। बेगूसराय का देख रहे हैं, नाला का वही हाल, जल जमाव का वही हाल, रोड टूटा हुआ है, बद से बेहतर स्थिति है। अब इससे खराब और क्या हो सकता है। पानी का जहाँ तक समस्या है, अभी बेगूसराय नगर क्षेत्र में देखा गया है, हाल ही के दिनों जो बारिश हुई थी, तो गली नगर के हर एक गली, हर एक कस्बे, हर एक मोहल्ले में पानी का जल जमाव रहा। जबकि यहाँ के नगर विधायिका भी रही है किसी न किसी बड़े पार्टी से, और यहाँ के लोकसभा सांसद भी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, फिर भी देखा जा रहा है कि नगर क्षेत्र में इतना पानी का जमाव है, जबकि यह नगर निगम क्षेत्र में आता है। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? मेरी राय होगी कि सबसे पहले मैं जैसे ही अगर विधायक बनकर आ गई, मेरी पहली प्राथमिकता होगी, बेगूसराय के लोग बहुत ही पीड़ित हैं यहाँ के जल जमाव से और नाला के जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण। तो मैं सबसे पहला पॉइंट रखूंगी कि सबसे पहले जल जमाव खत्म हो, नाला का जीर्णोद्धार हो, हमारे जनता कम से कम साफ वातावरण में जी सके। जितने भी टूटे फूटे रोड हैं, एक तो नल जल योजना, ये कहकर नीतीश जी ने तो सब पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। जितने भी अच्छे रोड थे सारे रोड को काट दिया गया। नल जल भी चालू नहीं हुआ, कहीं भी व्यवस्थित नहीं है।
लेकिन सारा रोड बर्बाद हो चुका है। मैं चाहूँगी उस रोड का फिर से जीर्णोद्धार हो, नाला का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो और हमारी जो जल जमाव की समस्या है उसको दूर करें। अगर अविलंब इस पर कदम नहीं उठाया गया तो महामारी जब फैलेगी तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो देखा जाएगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय में कुछ अलग तैयारी नजर आएगी, जहां बेगूसराय में स्टार प्रचारक के रूप में कन्हैया कुमार भी आ चुके हैं, तो कहीं एनडीए के उम्मीदवार तो कहीं यूपीए की, तो बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार आपकी क्या नई रणनीति होगी चुनाव के लिए, या क्या समस्याएं होगी जनता की जिसको आप निवारण करने के लिए सबसे पहला कदम उठाइएगा? मेरा कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि बेगूसराय की जनता हमको इतना 41 साल से मुझे जो प्रेम दिया है और जो अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार का उपयोग करूंगी। और मैं आप सबों को बता दूं कि मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कार्य करूंगी, यहाँ के जनता को साथ लेकर के करूंगी और उनके प्रेम से, उनके योगदान से ही मेरा सारा प्रोजेक्ट का कार्य होगा। मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, डायरेक्ट संपर्क होगा विधायक और जनता का, और हम दोनों मिल के कार्य करेंगे। इसलिए हमको कोई स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ 41 वर्षों से हूँ और बेगूसराय की हर जनता, हर गली कुची मुझे जानती है और मुझ पर विश्वास करती है। मैं एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील महिला चिकित्सक हूँ और मैंने बेगूसराय के लिए बहुत कुछ किया है। बेगूसराय में जब मैं 79 में आई थी, उस समय बेगूसराय में ब्लड बैंक नहीं था, सही चिकित्सा नहीं, सुविधा नहीं थी और एम्बुलेंस, इवन एक भी एम्बुलेंस बेगूसराय में नहीं था। और उस समय मैंने पहला ब्लड बैंक दिया, पहला नर्सिंग होम दिया। और बेगूसराय में नर्स कैसे ड्यूटी करेगी, क्राइम के डर से नर्स ड्रेस में ड्यूटी नहीं करती थी। मैंने सभी नर्स को ट्रेनिंग दी कि ड्रेस में ड्यूटी करो और मैंने उसको चलाया। पहला एम्बुलेंस दिया बेगूसराय को। तो इतना सेवा मैंने बेगूसराय का किया है कि बेगूसराय की हर जनता चाहेगी कि डॉक्टर मीरा सिंह जीत के आए और वो हम उनको अपने दिल से मैं उनके साथ मिलकर सेवा करना चाहूँगी। इसलिए मुझे किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, मेरी जनता मेरी प्रचारक। तो अभी नवरात्रा भी चल रहा है, तो बेगूसराय के नगर की जनता के लिए आपका कोई संदेश नवरात्रा पे? नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी खुशी खुशी नवरात्रा मनाएं और नवरात्रा मनाने के बाद उतने ही खुशी से कप और प्लेट पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मीरा और इनकी क्या मेन एजेंडा रहा है या इनका क्या कार्यभार होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद, और इनकी क्या रणनीति है और इनके बारे में और भी जानेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ PNP न्यूज़ बिहार के साथ। कैमरामैन कन्हैया कुमार साथ।